सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छंद और आज हम रोला छंद पढ़ेंगे। रोला के बाद उल्लाला और अन्य छंद देखते हैं। तो इसमें रोला छंद कहाँ आएगा? एक तो ये सम छंद है, सम मात्रिक छंद है, यानी कि फिर यह साधारण है, अर्थात 28 से कम मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं होती है, तो ये साधारण है। तुकांत, अंत में तुक मिलती है और मात्रिक छंद है। हम इसमें मात्राओं की गणना करेंगे तो ये मात्रिक छंद है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। देखो दोहा था, उसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं थी। फिर कल हमने सोरठा पढ़ा था, उसमें भी 24 मात्राएं थी। और रोला है, इसमें भी 24 मात्राएं हैं। ध्यान ये रखना है कि तुक किसकी कहां पर मिल रही है और जो है मात्राएं विषम चरण में और सम चरण में किस तरह से समान है। तो ये तो सम चरण है, इसके तो चारों चरण समान होंगे। और जो हमने दोहा और सोरठा पढ़ा था वो अर्ध सम्मात्रिक छंद थे। ये विशेष याद रखो आप कि वो अर्ध सम्मात्रिक छंद था और यह सम्मात्रिक छंद है। अब देखो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 24-24 दो बार ही लिखना चाहिए था मुझे। 24-24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का अर्थ आपको पता होगा, मैंने बता दिया था कि जो भी हम रुकने के लिए कहीं फुल स्टॉप कोमा लगाते हैं तो वो यति कहलाता है छंद शास्त्र की, काव्य शास्त्र की भाषा में। तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। और सोरठा में भी ऐसा ही था कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। लेकिन सोरठा में जो तुक मिल रही थी वो किस में थी? वो पहले और तीसरे चरण में मिल रही थी। और यहाँ तुक देखो, यहाँ इसमें लिख भी रखा है कि यहाँ पहले और दूसरे की तुक मिलेगी, यानी कि प्रथम 2 चरणों की तुक मिलेगी और फिर तीसरे और चौथे की भी तुक मिलेगी। और वहां पर दूसरे और चौथे की तुक नहीं मिलती थी। कहां पर? सोरठा में। सोरठा में दूसरे और चौथे चरण में तुक नहीं मिल रही थी। बस इतना सा ही अंतर है इसमें। वहां पहले और तीसरे चरण की तुक मिल रही थी सोरठा में, और दोहा में दूसरे और चौथे चरण की मिल रही थी। और इसमें रोला में पहले और दूसरे की मिलेगी और तीसरे और चौथे की मिलेगी। ये ध्यान रखें आप। तो इसमें ये जो इसके लक्षण है वो विशेष रूप से आप याद रखें कि यह सम्मात्रिक छंद है, साधारण है, तुकांत है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तुक प्रथम और द्वितीय में, पहले और दूसरे में, और तृतीय और चतुर्थ चरणों में तुक मिलती है। ये इसके लक्षण है। अब हम उदाहरण सहित इसको समझते हैं। रोला छंद का उदाहरण देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये। और रोला छंद के उदाहरण में अक्सर पूछी भी जाती है ये पंक्तियां, इंपोर्टेंट भी है। तो अब देखते हैं इसमें हमें क्या देखना है कि एक तो सम्मात्रिक छंद है। क्या था? सम्मात्रिक छंद है ये। 24 मात्राएं इसमें सम्मात्रिक है। 24 मात्राएं हैं, ठीक है। और 11 और 13 पर यति है, ये देखना है हमें। चलो देखते हैं इसमें। अब ये गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु और लघु, ये पहला चरण है इसका। और ये दूसरा चरण लघु, 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 गुरु, लघु, लघु और गुरु मात्रा। अब देखो ये इसमें पहला चरण है। इसमें गिनते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा गिनी ली हमने। 11 मात्राएं आएंगी यहाँ पर। और इसमें हमारा ये नियम था कि 11 और 13 के क्रम से मात्राएं आती है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आती है। अब तुक इसमें सोरठा में क्या था? देखो सोरठा में भी यही नियम था। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, सोरठा में भी ये 11 और 13 का क्रम है। रोला में भी 11 और 13 का ही क्रम है। लेकिन अंतर क्या है कि उसमें तुक यहाँ मिल रही थी 11 और 13 पर, यहाँ तुक मिल रही थी। लेकिन यहाँ तुक मिल रही है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में तुक मिल रही है। और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में तुक मिल रही थी। ये इसमें अंतर है। और मात्राओं का क्रम तो वही 11 और 13 के क्रम से ही है। आगे देखते हैं अगला। 2, 1, 2, 1, 2, 1 नहीं बोलना चाहिए, लघु और गुरु मात्राएं ही बोलनी चाहिए। ये लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, लघु और गुरु, इसके क्रम से मात्राएं आएंगी। तो ये
2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 11 क्रम में यहाँ देखो ये यति आ गई, इसको यति बोलते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा एकदम सही है। नदियां ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं सही है सारी इसमें। फिर 2 1 3 2 1 नहीं आएगी, 2 ही आएगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये मात्राओं का क्रम बिल्कुल सही है। तो ये रोला छंद का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमने देख लिया है। अब इसमें बस विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंत में चरणों के अंत में यानी कि तुक मिलती है, 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 के क्रम से यति आती है और सममात्रिक ये छंद है। इसका और अगला एक और छंद हम देखते हैं। रोला छंद का एक उदाहरण हम और देखते हैं, तो फिर से अपने आप में रिवाइज करें कि यह सममात्रिक छंद है। सोरठा सममात्रिक छंद था, 24 मात्राएं होती है, चरणों के अंत में यति मिलती है, तुक मिलती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें, और 11 और 13 पर यति होती है। ये सारी चीजें हमने रिवाइज की है। अब देखो, उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें मिलेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो इसके देखते हैं, मात्राएं गिनते हैं हम कि क्या है, पहला दूसरा, ये पहला चरण दूसरा चरण। अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ कितनी होनी चाहिए, 13 मात्राएं होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु, यहाँ गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु लघु गुरु गुरु गुरु, और आधा वर्ण यानी कि बिना स्वर का जो वर्ण आता है उस पर हम मात्राएं नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। और गुरु, यहाँ पर गुरु मात्रा आएगी और यहाँ गुरु मात्रा आएगी। अब देखो गिनते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं यहाँ आ रही है। फिर ये यहाँ पर यति आ गया, 11 मात्राओं पर यति आ गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि मात्राओं का क्रम बिल्कुल सही है। इसी तरह से सारी लाइनों में ये मात्राओं का क्रम सही रहता है। हम एक लाइन का और गिन लेते हैं, सारी लाइनों का देख ले, लेकिन मात्राओं का क्रम वही है। आपको इसके लक्षण याद रखने हैं कि लक्षण क्या क्या है, और रोला में और सोरठा में अंतर क्या है। एक तो वो अर्ध सममात्रिक छंद है और ये सममात्रिक छंद है। एक तो विशेष रूप से ये बात याद रखनी है आपको। और जो मैंने आपको लक्षण लिखा है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके 24 मात्राएं उसमें भी होती है, इसमें भी होती है, उसमें भी 11 और 13 पर यति होती है, यहाँ पर भी 11 और 13 पर यति होती है। अंतर क्या है कि इसका तुक अंत में मिलती है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है, और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में तुक मिलती है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़े से अंतर के कारण क्वेश्चन क्या है कि गलत हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें। एक लाइन का हम और देख लेते हैं, ये देखते हैं इसमें, ये लघु मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, मात्राओं का क्रम बिल्कुल सही है। तो ये हमने रोला छंद के उदाहरण देखे हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं छंद उल्लाला छंद। साथ में अगला देखते हैं उल्लाला छंद, दोहा के बाद उल्लाला छंद। अब देखो, ये अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें साधारण छंद है। ये साधारण का अर्थ आपको पता होगा, जिसमें 28 या 28 से कम मात्राएं होती है उसे साधारण छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है, साधारण है, तुकांत है, अंत में तुक मिलती है, और मात्रिक छंद है। हम इसमें मात्राओं की गणना करेंगे। फिर इसमें मात्राएं कितनी होती है, 28 मात्राएं इसलिए साधारण है। अगर 28 से ऊपर हो जाती, एक भी 29 हो जाती, तो फिर ये दंडक छंद होता, साधारण छंद नहीं होता, दंडक छंद होता। लेकिन अभी 28 तक मात्राएं हैं तो इसमें ये साधारण छंद आएगा।
फिर इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरण का क्या अर्थ हुआ? पहला और तीसरा चरण। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 15-15 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, सम का अर्थ है द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती है। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 28 मात्राएं होती है। और अर्ध सममात्रिक छंद है, ये साधारण है और तुकांत है। 28 मात्राएं हैं। 15 प्रथम यानी कि विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। देखो, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पहला उदाहरण हमने देखा, तो ये मातृभूमि के बारे में बहुत ही अच्छी वंदना की गई है। देखो, इसमें फिर से याद करें हम कि अर्ध सममात्रिक छंद है, ये साधारण है और तुकांत है। इसमें 28 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस प्रकार से टोटल 28 मात्राएं होती है। अंत में तुक मिलती है इसमें। अब देखते हैं इसकी मात्राएं गिनते हैं। देखो, यहाँ लघु मात्रा, लघु गुरु, यहाँ लघु आएगी, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। फिर यहाँ लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु और गुरु मात्रा, इस क्रम में मात्राएं आएंगी। दूसरी लाइन की ओर देख लेते हैं। गुरु मात्रा, यहाँ भी गुरु आएगी, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु मात्रा। यहाँ लघु 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 गुरु लघु, फिर गुरु गुरु लघु और गुरु मात्राएं। अब गिनते हैं, इसमें 28 मात्राएं होगी क्या हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राएं आ गई। और यहाँ पर यति का निशान आ गया, यानी कि ये पहला चरण है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा चरण है? पहला चरण है। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं आई है? 28 मात्राएं आई है। नहीं, 28 नहीं, सॉरी 15 मात्राएं आई है। दूसरे चरण में, दूसरा चरण यहाँ से और यहाँ तक ये दूसरा चरण है। और इसमें मात्राएं कितनी आनी चाहिए? अपनी 13 मात्राएं आनी चाहिए। तो देखते हैं, 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 मात्राएं हैं। इसी तरह से यहाँ नीचे भी मात्राएं हमने लगा ली है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 मात्राएं होती है। अब इसका दूसरा उदाहरण और देखते हैं। देखो, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। जो ये यति है, ये मैंने आपको परिभाषा वैसे सारी लिखवा दी है डिटेल में, सारी की है क्या। जब किसी रचना को हम एक सांस में जितना पढ़ सकते हैं वो, और उसके बाद जब रुकते हैं तो वो क्या कहलाती है? यति कहलाती है। इसके भेद भी मैंने करवाए, आपको अच्छे से करवाया है। तो ये हे शरण दायिनी देवी तू, एक सांस में हमने इतना पढ़ लिया, यानी कि ये इसका पहला चरण है, ये प्रथम चरण है, ठीक है ना। ये दूसरा, करती सबका त्राण है, ये दूसरा चरण हो गया। इसकी मात्राएं देखते हैं हम। ये गुरु मात्रा आएगी, यहाँ पर लघु मात्रा, लघु लघु, यहाँ गुरु मात्रा आएगी, यहाँ लघु आएगी और यहाँ गुरु आएगी। अब यहाँ गुरु मात्रा आएगी, यहाँ लघु और यहाँ गुरु मात्रा। फिर लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु मात्रा। अब देखो, यहाँ गुरु मात्रा आएगी, फिर यहाँ भी गुरु मात्रा आएगी, यहाँ लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु लघु और लघु मात्रा। यहाँ गुरु लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु और गुरु मात्रा, ठीक है। ये मात्रा के नियम मैंने आपको सारे लिखवा रखे हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर देखें तो कहाँ पर कैसी मात्राएं लगाई जाएगी, किस प्रकार लगाई जाएगी, वो सारा आपको समझ आ जाएगा। आप देखते गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राएं आ गई यहाँ पर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं, 15 और 13 के क्रम से 28 मात्राएं इसमें हो गई। तो ये साधारण सा छंद था, उल्लाला छंद। रोला और उल्लाला हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आगे देखेंगे अन्य छंद। तो आप इसको अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और नहीं समझ में आया तो इसको बार बार रिपीट करें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ।
और कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको कुछ लगता है और कुछ बताने की है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे देखते हैं अगली क्लास में अगला छंद देखते हैं। धन्यवाद सभी को।